अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, माय नेम इज़ मोहसिन शहजाद एंड यू आर वाचिंग सीआर नॉलेज। लास्ट लेक्चर में हमने बेलमैन फोर्ड एल्गोरिथम के बारे में देखा था। उसका डिफरेंस बताया था डिजक्स्ट्रा और बेलमैन फोर्ड एल्गोरिथम में, उसकी एक एग्जांपल दी थी और फिर मैंने उसके ड्रॉबैक के बारे में बताया था। आज के लेक्चर में हम देखेंगे कि टोपोलॉजिकल सॉर्ट क्या होता है। लेकिन आगे जाने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हो, लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को भी दबाइएगा ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट मिलती रहे। अब चलते हैं अपने लेक्चर की तरफ। सबसे पहली बात कि टोपोलॉजिकल सॉर्ट क्या है, इसकी डेफिनेशन बताने से पहले पहले मैं आपको बता दूं कि इसके लिए ज़रूरी क्या चीज़ है। टोपोलॉजिकल सॉर्ट के लिए हमारे पास एक तो डायरेक्टेड ग्राफ होना चाहिए और उसके बाद वो एसाइक्लिक होना चाहिए, उसमें साइकिल कंटेन नहीं होनी चाहिए। अगर वो साइकिल कंटेन करता हुआ तो उस पर टोपोलॉजिकल सॉर्ट अप्लाई नहीं होगा। इसको मैं आगे एक्सप्लेन करूंगा आगे फर्दर एग्जाम्पल में, जैसे ही हम एग्जाम्पल की तरफ जाएंगे। अब आते हैं कि हम टोपोलॉजिकल सॉर्ट को यूज़ क्यों करते हैं। टोपोलॉजिकल सॉर्ट को हम यूज़ करते हैं एक सीक्वेंस गेट करने के लिए। हमें टोपोलॉजिकल सॉर्ट को यूज़ करके हम एक सीक्वेंस गेट करते हैं और ये हमारे पास क्रिटिकल पाथ एनालिसिस में भी यूज़ होता है। इसको हम कंस्ट्रेंट ग्राफ भी कह सकते हैं। कंस्ट्रेंट ग्राफ के हमें कोई रिस्ट्रिक्शन दे दी जाती है कि ये चीज़ पहले होनी चाहिए और ये बाद में होनी चाहिए, तो इसलिए हम इसको कंस्ट्रेंट ग्राफ भी कह सकते हैं। अब जो हमारे पास इधर वर्टेक्स होती हैं वो हमारे पास होते हैं टास्क, और जो एजेस होते हैं ये डिफाइन करते हैं कि कौन सा टास्क पहले परफॉर्म होगा और कौन सा टास्क बाद में परफॉर्म होगा। और यही चीज़ यहाँ पर लिखी हुई है सामने। ये पहली जो हमारे पास पॉइंट है उसमें यही है कि डायरेक्टेड ग्राफ होगा और लीनियर ऑर्डरिंग में वर्टिक्स को लेके आएगा, लीनियर ऑर्डर वन बाय वन। दूसरे में बताया हुआ है कि जो टास्क है रिप्रेजेंट होते हैं वर्टिक्स के थ्रू, मतलब हमारी जो वर्टिक्स है वो टास्क को रिप्रेजेंट करती हैं और हमारे पास जो एजेस हैं वो रिप्रेजेंट करते हैं कि ये वाला टास्क पहले होगा और ये वाला बाद में होगा। और तीसरी बात जो मैंने आपको रूल बताया है कि हमारे पास जो ग्राफ है वो डायरेक्टेड और एसाइक्लिक लाजमी होना चाहिए, इसमें कोई साइकिल नहीं होनी चाहिए, डायरेक्टेड और एसाइक्लिक हो। अब आते हैं इसके स्टेप्स की तरफ। हमने इसमें सबसे पहले काम क्या करना है, हम कैलकुलेट करेंगे इसकी इन डिग्रीज को, फिर हम प्री रिक्विजिट को पिक करेंगे और जो उसकी एडजेसेंट होगी जिनकी तरफ उसका वो डायरेक्शन जा रही होगी उनकी जो इन डिग्री होगी उनमें -1 कर देंगे। इसी तरह ये प्रोसेस चलता रहेगा और हमें एट द एंड एक सीक्वेंस मिल जाएगा और हमें पता चल जाएगा कि ये पहले और ये उसके बाद में। अब चलते हैं एक एग्जाम्पल की तरफ। देखिए हमारे पास ये टास्क हैं जैसे ए बी ई, ये हमारे पास कुछ टास्क दिए हुए हैं। अब हम इसको सबसे पहले देखते हैं कि हमारे पास इनकी इन डिग्रीज क्या है। देखिए इन डिग्रीज वो जो जिनकी तरफ आ रही हो डायरेक्शन, आउट डिग्री वो होती है जो कि एज हमारा है वो आउट गोइंग जा रहा हो। इन डिग्री मींस डायरेक्शन कम इनवर्ड और आउट डिग्री क्या है, डायरेक्शन गोइंग आउटवर्ड। तो हमारे पास ये इन डिग्री और आउट डिग्री होती है। तो अब हमारे पास जो ए है इसकी इन डिग्री 0 है, बी है इसकी भी इन डिग्री 0 है, ई भी इन डिग्री 0 रखता है। उसके बाद डी की हमारे पास इन डिग्री 2 है, जी की भी 2 है और एच की 1 है, एफ की 1 है और आई की, और यहाँ पर मैंने साथ इसकी इन डिग्री भी लिख दी। अब हम ए बी और ई इन तीनों में से किसी एक को भी पहले पिक कर सकते हैं, ये आप पे डिपेंड करता है। देखिए हमारे पास जो टोपोलॉजिकल सॉर्ट है इसका ये मतलब हरगिज नहीं है कि जो हम एक बार सॉर्ट कर देंगे वही सीक्वेंस बस होगा, इसके अलावा कोई सीक्वेंस नहीं बन सकता। इसके अलावा भी सीक्वेंस बन सकते हैं, लेकिन जो हमें कोई एक सीक्वेंस निकालना है जो हम पहले रख सकते हैं, तो हम वो वाला निकाल जो आपकी मर्जी हो इनमें से निकाल सकते हैं। तो देखिए मैं इधर ए को पिक करूंगा। ए से हमारे पास जो डायरेक्शन जा रही है वो सिर्फ ए की जा रही है डी की तरफ, और डी की पहले इन डिग्री 2 है, तो हम ए को सीक्वेंस में रख लेंगे। देखिए यहाँ पर नीचे मैंने ए को सीक्वेंस में रख लिया और इधर से ए को मैंने डिलीट कर दिया, और डी की पहले इन डिग्री 2 थी, अब मैंने 1 कर दिया। ठीक है, अब हम इस बी और ई में से किसी एक को पिक कर लेते हैं। देखिए ई को पिक किया, ई से हमारे पास डायरेक्शन 2 जा रही है, एक आई की तरफ जा रही है और एक जी की तरफ। जो ई के एडजेसेंट हैं वो आई और जे है, तो हम इनको जो ई है इसको खत्म कर देंगे और आई में इन डिग्री -1 कर देंगे और जी की भी इन डिग्री -1 कर देंगे। तो हमने ई को खत्म कर दिया, आई और जी दोनों की एक एक इन डिग्री कम होगी। इसी तरह फिर अब हमारे पास सिर्फ एक ही बचे जिसकी इन डिग्री 0 है, तो वो है बी। अब हम बी को पिक कर लेंगे और बाकी जो बी के एडजेसेंट होंगे उनकी इन डिग्री में -1 कर देंगे। तो अब हमारे पास दो बच गए हैं, प्री रिक्विजिट 2 हैं। या तो हम डी को पिक कर सकते हैं या हम जी को पिक कर सकते हैं। तो देखें डी को पिक किया तो हमारे पास जो इसके दो एडजेसेंट है एच और आई, इनकी इन डिग्री में -1 किया,
तो इन दोनों की ज़ीरो हो जाएगी। इस तरह फिर हमारे पास तीन बच जाएंगे, एच, जी और आई। इन तीनों में से कोई एक भी हम पिक कर सकते हैं। तो हम एच को पिक कर लिया, इस तरह फिर हम इसको आई को पिक कर लेंगे, फिर जी को और फिर एफ को। तो ये था हमारे पास टोपोलॉजी। अब देखते हैं अपनी दूसरी एग्जांपल को। अब दूसरी एग्जांपल में मैंने कुछ सब्जेक्ट लिए हैं जो कि कुछ और सब्जेक्ट पे डिपेंड कर रहे हैं। जैसे जावा है, ये सी प्लस प्लस, कंप्यूटर एप्लीकेशन और डेटा स्ट्रक्चर पे डिपेंड कर रहे हैं। तो अब जावा को पढ़ाने से पहले मुझे ये तीन सब्जेक्ट पढ़ाने मस्ट है। इसी तरह एल्गोरिदम को पढ़ाने से पहले मुझे डिस्क्रीट और डेटा स्ट्रक्चर पढ़ाना मस्ट है, और द ऑटोमेटा को पढ़ाने के लिए मुझे डिस्क्रीट पढ़ाना मस्ट है, और कंपाइलर को पढ़ाने के लिए द ऑटोमेटा और एल्गोरिदम पढ़ाना मस्ट है। तो ये हमारे पास कुछ सब्जेक्ट हैं जो कुछ और पे डिपेंड कर रहे हैं। अब हम चाहते हैं कि इनका कोई सीक्वेंस मिले ताकि हम उनको पढ़ा सकें एक सीक्वेंस में, कि पहले ये हो, फिर हमारे पास ये हम पढ़ाएं और फिर हम ये पढ़ाएं। तो हमारे पास देखिए, जावा को पढ़ाने के लिए हमारे पास दो ऑप्शनल सब्जेक्ट हैं। हम दोनों में से किसी एक को पहले पढ़ाएंगे, उसके बाद कोई और फिर हम जावा को। और इसी तरह हमारे पास देखिए, डेटा स्ट्रक्चर को पढ़ाने के लिए हमारे पास कंपलसरी है कि हम कंप्यूटर एप्लीकेशन को पहले पढ़ाएं। और इसी तरह हम बाकी भी सब्जेक्ट हैं जो कि किसी पे डिपेंड कर रहे हैं। अब हमने एक सीक्वेंस इनका जनरेट करना है। तो देखें, पहले हम कंप्यूटर एप्लीकेशन या सी प्लस प्लस या डिस्क्रीट, इन तीनों में से कोई एक भी पिक कर सकते हैं, क्योंकि इनकी इन डिग्री जो है वो है ज़ीरो। तो इसलिए हम इनमें से किसी एक को, ऑप्शनल है, जिसकी जो भी मर्जी है आपकी, उन किसी एक को पिक कर सकते हैं। अपनी एग्जांपल में कंप्यूटर एप्लीकेशन को रख रहा हूँ, इसको पढ़ाएंगे। और जावा क्योंकि डिपेंड कर रहा है कंप्यूटर एप्लीकेशन पे, तो हम जावा की जो इन डिग्री है उसमें -1 कर दिया। इसी तरह जो डेटा स्ट्रक्चर है वो भी कंप्यूटर एप्लीकेशन पे डिपेंड कर रहा है, तो हम डेटा स्ट्रक्चर की बी एन डिग्री को माइनस कर लेंगे, क्योंकि हमने सीक्वेंस में कंप्यूटर एप्लीकेशन को पहले पिक कर लिया है। अब पिक कर लिया उसको, अब आते हैं नेक्स्ट पे, सी प्लस प्लस को पिक करेंगे नेक्स्ट। और फिर जिन पे जो जो सब्जेक्ट उस पर डिपेंड कर रहे होंगे उसकी इन डिग्री में हमने -1 कर दिया। इसी तरह फिर डेटा स्ट्रक्चर के बाद फिर हम लोग जावा की तरफ आएंगे। और फिर हम डिस्क्रीट पे जितने भी सब्जेक्ट डिपेंड कर रहे होंगे उनकी इन डिग्री में -1 कर दिया। और फिर हम लोग द ऑटोमेटा की तरफ आएंगे, और उस पे जितने भी डिपेंड कर रहे होंगे उनकी इन डिग्री में -1। और इसी तरह फिर एल्गो और फिर कंपाइलर। इसका हम यूज़ इस तरह भी कर सकते हैं, जैसे एक प्रोडक्ट है, वो एक फैक्ट्री में बनती है, तो वो कुछ सीक्वेंस फॉलो करती है। उसमें कुछ पहले ये काम ऐसे कर लें कि कोई बिस्किट वगैरह बनते हैं, तो उसके लिए बहुत सारी चीज़ें रिक्वायर्ड होती हैं। उनको पहले एक मिक्स करो, फिर उनको बुलाओ, तो एक सीक्वेंस में वो भी चलता है। तो वो सीक्वेंस जो हम गेट करते हैं उसके लिए हम टोपोलॉजिकल सॉर्ट यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो ये था हमारा आज का लेक्चर। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।